हेलो एवरीवन। तो गाइस सीए फाउंडेशन जनवरी 26 में अगर आपका एग्जामिनेशन है तो भैया आज ही वीडियो आपके लिए है। यस, मैं नितिन भारद्वाज आपका लो बाबा बेटा आपके लिए लेके आ रहा हूं आपके केस लॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला पार्ट। फिर सर ये 30 डेज का मतलब क्या है भाई? एक बात समझ लो, दिसंबर चल रहा है, आज करीबन हमारे पास में हो चुकी है 15th ऑफ दिसंबर और यहां से हमारे एग्जामिनेशन तक प्रॉपर हमारे पास टाइम मिलता है हमें अराउंड 30 डेज का। मतलब इन शॉर्ट टोटलिटी में 30 दिन है हमारे पास में। अब इन 30 दिन के अंदर कैसे अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करने वाले हैं और कैसे आपको पढ़ना चाहिए ये सारी बातें बताने वाला हूं। और साथ साथ में इवैल्यूएशन के बारे में बता रहा हूं कि मींस एग्जांपल के लिए आपके सितंबर एग्जामिनेशन में, मई एग्जामिनेशन में और जनवरी एग्जामिनेशन में जो प्रीवियस पेपर हो चुके हैं उनके पैटर्न को देखते हुए आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना और मैं कैसे इसमें आपकी हेल्प कर सकता हूं। तो आइए गाइस बात करते हैं अपने इन 30 दिन को यूज करने के रिगार्डिंग। तो क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? वैसे मैंने इस पे चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है, मैंने आपके लिए बनाई है कि एक्चुअली क्या अपने सिलेबस को कवर करना है और कैसे कवर करना है। इवन आपके एग्जाम के जो पैटर्न रहे हैं, एग्जाम में जो लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो सितंबर वाला पेपर की बात हो, चाहे वो मई 26 की बात हो और चाहे वो बात हो बेटा आपके पास में जनवरी 26 की। अगर मैं पिछले 3 पेपर को आपके ट्रेंड को चेक करता हूं तो उस ट्रेंड से मैंने एक आइडिया बनाया आपके लिए, निकाल के दिया कि भैया किस तरीके से आपको अपने एग्जाम को प्रिपेयर करना है। तो भाई लोग बात समझना, देखो इन 30 दिनों के अंदर अगर आप ये सोच लो कि काम करता हूं कि मैं पढ़ना शुरू कर देता हूं या मॉड्यूल को पढ़ना स्टार्ट करता हूं, आंसर इज नो, इट इज नॉट रिकमेंडेड। अगर लिटरली आप अपने लिए सीरियस और आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम शानदार हो, आपका रिजल्ट बेहतरीन निकले, तो भैया एक ही तरीका है इस टाइम पे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब एक बात समझना, आपको ये आइडिया तो मिल चुका अगर आपने पिछले क्वेश्चन देखे हैं तो भैया आपका 90% पेपर, सीए फाउंडेशन का 90+ पेपर जो है आपके पास में, दैट इज फुल्ली बेस्ड ऑन केस स्टडी क्वेश्चंस। यस, केस लॉज क्वेश्चन के बेस पे डिपेंडेंट है आपका 90% पेपर। आपने अगर चेक कर लिया होगा, और याद रखना केस लॉज क्वेश्चन लगातार पूछेगा और बेस्ट तरीका पता क्या है? बेस्ट तरीका है कि अपने प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग बनाओ। इस टाइम पर आपके हाथों से इतनी बार क्वेश्चन हो जाना चाहिए कि आपके हाथों को याद हो भैया आंसर कैसे लिखते हैं। और ये मैं आपको करवाने वाला हूं बेटा, और मेरा पिछले 16 साल से हिस्ट्री रहा है कि मैं हमेशा से इस यूएसपी पे काम करता हूं। 16 साल ज्यादा टाइम को हो चुका है और यहां पर प्रॉपरली हर बच्चों का राइटिंग वाला पोर्शन कैसा होना चाहिए, कैसे एग्जाम में पेपर लिखते हैं, कैसे आंसर फ्रेम करते हैं, फर्स्ट लाइन क्या होती है, सेकंड लाइन क्या होती है, इसके लिए मैं प्रॉपर पैटर्न बनाए हुए हैं और जो मैं कवर करने वाला हूं लाइव के अंदर। एक बात कर लेते हैं, अगर आप चेक करेंगे बेटा, नंबर 1 अगर हम देखें सितंबर एग्जाम को मैं ध्यान में रख के बात करता हूं तो सितंबर एग्जामिनेशन में इंडियन एग्रीकल्चर फ्रेमवर्क के ऊपर 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद में केस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर 36 नंबर से 40 नंबर तक काम है। यस, 40 मार्क्स का काम सितंबर एग्जामिनेशन में, तो मैं एवरेज मान के चलता हूं कि 36 to 40 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। आगे आता हूं, उधर फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में से 14 से 21 नंबर का काम पूछा गया। यहां पर पार्टनरशिप में से भी आपके 14 से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। अपार्ट फ्रॉम दिस एलएलपी में से भी 4 से 6 नंबर का पूछा गया, लेकिन मैं बोल रहा हूं इस पे वेटेज बढ़ सकती है आपके आने वाले जनवरी 26 एग्जाम के अंदर। उसके बाद में कंपनी एक्ट के अंदर 14 से 21 नंबर का काम आपके पास आ चुका है। ये वो बोल रहा हूं जो ऑलरेडी मैक्सिमम मार्क्स आपके पास में सितंबर एग्जाम में पूछ चुके, उससे पहले एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर। उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर 10 से 14 नंबर का काम आपके पास आ चुका है। और यहां पर भैया इस तरीके से हमारा पूरा पेपर डिजाइन किया गया था सितंबर 25 वाला और उससे पहले वाले एग्जामिनेशन के अंदर। तो बात करते हैं कौन सा पार्ट पहले स्टार्ट करना चाहिए। तो पहली बात तो भैया यहां मैं प्रॉपर डिटेल में करवाने वाला आप लोगों को कि मींस कैसे केस लॉज क्वेश्चन लिखते हैं। द फर्स्ट क्लास विल बी ऑन हाउ टू राइट, ठीक है। फिर हम बात करेंगे हाउ टू राइट के साथ में कैसे क्वेश्चन को पहचानते हैं। अगर मान लो हम कहते हैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद में लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसमें लीगल लैंग्वेज लिखनी होती है, तो बहुत सारे लीगल लैंग्वेज तो लिखनी नहीं आती हमको, तो हम इंग्लिश वीक हमारी, डोंट वरी गाइस, लीगल लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होती। मैं डे 1 से ये बात बोलता हूं और यहां पर आपकी इस प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम अपनी लीगल लैंग्वेज को यूज करेंगे और मिनिमम प्रोविजन के साथ में, मतलब 2 या 3 लाइन की प्रोविजन को हम अपने 7 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन में डिवाइड कर देंगे और उसे बेहतरीन तरीके बनाएंगे। और ये बात प्रूव करूंगा मैं आपकी क्लास के अंदर ही, कैसे लिखने के बाद में इवन लिख के दिखाऊंगा आपको, और आप बताना कि क्या इस पैटर्न को हम यूज करते हैं तो नंबर काट पाएगा, कभी नहीं काट पाएगा। तो गाइस फर्स्ट पैराग्राफ क्या होने वाला है, मेरी पैटर्न है P4। P4 मतलब एग्जाम में केस लो क्वेश्चन आंसर लिखने का पैटर्न P4। एग्जाम्पल कैसे बनाते हैं, NSPC फॉर केस स्टडी क्वेश्चन। ये सब जानने के लिए ज्वाइन कीजिए मुझे। मैं कल ट्यूसडे आपसे मिल रहा हूं बेटा, आपको रात का टाइम मैंने रखा आप लोगों के लिए, बेस्ट टाइमिंग है क्योंकि उस टाइम पर अपना पूरा रिवीजन वगैरह करके बैठ सकते हो आप। तो रात को 10 बजे मिल रहा हूं मैं आपके लिए पहली क्लास के लिए, केस लॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले पार्ट को लेके। और कल वाली क्लास मिस मत करना भाई, क्योंकि बात करने वाला हूं हाउ टू राइट केस लॉज क्वेश्चन। तो कल है हमारे पास 16 दिसंबर और कल रात से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस ज्वाइन कीजिए, मिलता हूं बेटा आप लोगों के साथ में बहुत ही बेहतरीन तरीके से, धमाकेदार तरीके से। गारंटी मेरी है
अगर आपने इस पूरी सीरीज को ज्वाइन किया, एग्जाम तो चलने वाली है, ज्वाइन किया तो गारंटी से आपका एग्जाम शानदार होगा ही होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, सी यू गाइस, बाय बाय। और जाके वीडियो को अभी जाके नोटिफाई कर लेना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच, बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय। Welcome to Nirman Academy, India's most affordable and reliable classes. Welcome to Nirman Academy, India's most affordable and reliable classes.